हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो टाइप पढ़ चुके, एक अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन का एक स्पेशल केस होता है पोलिनोमियल्स। दैट इज हर एक ईच एंड एवरी पोलिनोमियल को हम अलजेब्रिक कहते हैं, बट हर एक अलजेब्रिक को पोलिनोमियल नहीं कहते हैं, जैसा कि बता चुके आप लोग को हम, राइट। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन ही कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट। वैसे बहुत से टाइप हैं, सारे टाइप अभी इंट्रोडक्शन के टाइम में नहीं पढ़ा रहे। जब प्रॉपर वे में हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम ईच एंड एवरी टाइप जो फंक्शन के वो सारे इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे और क्वेश्चन भी किए जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लाइफ के लिए भी, जिंदगी भी सीख सकते हैं कि फंक्शन से जिंदगी भी जान सकते हैं जिंदगी क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस काफी मायने रखता है। इतना आपको दिमाग में रखना है, राइट। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और जो भी आगे करेंगे वो आपको याद रखना है अच्छे से। फिलहाल में जो इंट्रोडक्शन आगे पढ़ाएंगे, फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह, रेंज का मीनिंग, कोडोमेन, डोमेन सारे समझा दिए, लेकिन इसी कड़ी में कुछ और चीजें जो मालूम हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे फिर से रिपीट करें, फंक्शन पढ़ना ही है, चैप्टर इन डिटेल, क्वेश्चन बनाने, उस पर काफी ढेर सारा क्वेश्चन करना है, काफी क्वेश्चन करने हैं उस पर। अभी हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि जो टाइप्स है वो खत्म हो जाए। सारे तो पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल जो आप पढ़ सकते हैं अभी शॉर्टकट में जान सकते हैं उसी को हम करेंगे। डिटेल वाले वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिनका, उनको हम चैप्टर स्टार्ट जो खुलेगा एक्चुअल में फंक्शन चैप्टर नाम से खुलेगा, इन डिटेल करके, डिटेल एनालिसिस। फंक्शन चैप्टर का डिटेल एनालिसिस जब खुलेगा, विश्लेषण कहते हैं उसको, तो उसमें हम सारी चीजें फंक्शन का पढ़ेंगे, राइट। अभी हम ऐसा नहीं करने जा रहे, बोल रहे। तो टाइप ऑफ फंक्शन में तीसरा, दो पढ़ चुके, तीसरा है कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन में सारे का डेफिनेशन लिखने को जरूरी है, सिंबॉलिक लिखना जरूरी है। ऐसा, हाँ, ये भी मैं एक ग्राफ खींचना आर्ट है, तो कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिसको याद रखे जाते हैं, और उस याद रखे हुए ग्राफ के बेस्ड बड़े बड़े फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाता है, और कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़ा है। तो आपको ग्राफ नाम से पढ़ाया जाएगा अलग से डिटेल में, और जब ग्राफ ही वो फंक्शन में ही ग्राफ आएगा आगे चल के, जब फंक्शन स्टार्ट होगा उसमें ग्राफ आएगा। ग्राफ ही लगेगा 6 डे to 7 डे लगेंगे ग्राफ पढ़ाने में, कि ग्राफ थोड़ा नहीं है, ग्राफ का काफी सारा इंपॉर्टेंस है। फिलहाल जो ग्राफ याद रखने हैं उन ग्राफ को मैं आपको लिखते चलूंगा। अभी जो जिस नाम से पढ़ाया उसका ग्राफ में लिखते चलूंगा, राइट। आपको याद रखना है कि इसका शेप ऐसा होता है, इसका शेप ऐसा, स्ट्रक्चर किस तरह से वेरी करता है। मतलब ग्राफ मतलब अभी जो 2D में ड्रॉ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेफरेंस में खींचेंगे, तो आपको वो याद रखना है, राइट। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल लिखेंगे वैसे समझ में। कांस्टेंट फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर के लिए मूव करता रहा हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होता है जिसको होता है सिंगलटन सेट, एक ही वैल्यू आता है, मतलब उसका रेंज एक ही आता है, राइट। दैट इज कांस्टेंट अगर y से लिखे डिपेंडेंट, y को ऐसे भी f ऑफ x भी लिखते, लेकिन ये कोई x पर डिपेंड नहीं करेगा। सपोज दैट के c लिया, क्या लिया, c लिया, वेयर c बिलोंग्स रियल नंबर, राइट। इसका डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर r मतलब यहां c क्या है, कोई भी रियल नंबर का मेंबर है, राइट। और डोमेन कंप्लीट रियल नंबर होगा, रेंज है सिर्फ एक मेंबर है इसके अंदर c, राइट। ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऊपर भी आ सकता नहीं है, कहीं भी एक ही लाइन आएंगे। सपोज दैट के लेट सी अगर पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, सपोज दैट के हाइट ये है इसका, तो हर जगह देखेंगे तो हाइट सेम आएगा उसका, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, c, राइट। अब ये माइनस इंफिनिटी के प्लस इंफिनिटी देखेंगे तो y की वैल्यू एक ही वैल्यू हाइट मिलता है, c मिलता है, बस एक ही वैल्यू, मतलब हर एक x के लिए x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाओ, किसी भी x पे चेंज करो y का वैल्यू हमेशा c मिलेगा, एक ही वैल्यू, राइट। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये ग्राफ रहा, याद रखना है, कांस्टेंट क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे एक ही हाइट पे, राइट, हाइट चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह के ग्राफ को कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा मैं एलिब्रेट कर दूं इसको, सपोज दैट कि एक ग्राफ ऐसे आया, फिर ये मूव करके ऐसे जा रहा है, अब देखो x का ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस में इतने इंटरवल के लिए ये हाइट है सेम, लेकिन इससे आगे के लिए हाइट चेंज हो गया, इससे पीछे के लिए हाइट चेंज हो गया, राइट। तो इसको कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको पीस वाइज कांस्टेंट कहेंगे। पीस वाइज कांस्टेंट मतलब कुछ पोर्शन के लिए ये वाला कांस्टेंट, कुछ पोर्शन के लिए कांस्टेंट, कुछ पोर्शन के लिए कांस्टेंट, तो पीस वाइज कांस्टेंट है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तब, अभी पीस वाइज नहीं पढ़ेंगे। मेरे ग्राफ पढ़ने का मीनिंग, इतना बनाने का मीनिंग यही था कि इधर इस पॉइंट से लेके आगे ग्राफ कांस्टेंट दिख रहा है, हाइट सेम है, इस पोर्शन के ग्राफ कांस्टेंट दिख रहा है, इससे पीछे ग्राफ कांस्टेंट दिख रहा है, बट ये कांस्टेंट ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक भी पॉइंट पे अगर हाइट चेंज हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू चेंज हो गई, तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं रहा, सिंगलटन रहा ही नहीं। इसमें दो तीन वैल्यू हो गए, एक वैल्यू तो ये हमेशा यहां से यहां y का वैल्यू एक ही हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन वैल्यू हो गए। एक से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकते हैं, एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। कांस्टेंट फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, राइट। अब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन के बाद में बात करेंगे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में उसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, कांस्टेंट दिखेगा, कांस्टेंट होगा नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही कांस्टेंट है। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस, एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये जाएगा, तब y की वैल्यू हमेशा एक ही हाइट मिलता है, ये आपको याद रखना है, राइट।
चौथा पॉइंट आज का आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ये आज का सेकेंड पॉइंट है, लेकिन चौथा टाइप हुआ आइडेंटिटी फंक्शंस। तो आइडेंटिटी फंक्शंस ये जिसमें मैं अभी तो आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया नहीं गया इसलिए बोल नहीं सकता स्ट्रेट लाइन के टर्म में। तो अभी समझो आइडेंटिटी फंक्शंस, इसमें लिखते रिप्रेजेंट करते फॉर्मूला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते। तो ये क्या होगा, सिर्फ x के साथ वेरी करेगा। यहां पे x बिलोंग्स रियल है तो y बिलोंग्स भी रियल ही होगा। दैट इज इसका डोमेन R है, रियल नंबर है। आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज करेगा, जो मेंबर होगा रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर ले सकता। और डिपेंडेंट वैल्यू भी रियल नंबर का कोई वैल्यू ले सकता है, राइट। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाए y इक्वल टू एक्स का, तो इसका ग्राफ बनेगा अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये बनेगा 45 डिग्री, ये भी बनेगा 45 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। याद रखना कोऑर्डिनेट है बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो लाइन जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के 90 बनता है, 90 360 होते हैं एक सर्कल का, राइट। लाइन के एक साइड का एंगल 180 होता है, तो ये 90 तो 180, राइट। वैसे एंगल के बारे में पढ़ाएंगे, आई होप नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे एंगल मेजरमेंट, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ने वाले हैं तो उसमें एंगल की जरूरत पड़ती है, तो एंगल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल थोड़ा एंगल जानते ही होंगे आप, डिग्री वगैरह, उसके बेसिस पे दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है कौन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है, ग्राफ याद रखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है, कहां से, ओरिजिन से पास करता है, और फर्स्ट को भी और थर्ड को भी दो हाफ में आधा हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके। इन डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग उस लायक हो जाएंगे, और बोल लेंगे इस पे बहुत सारी भाषाएं, लेकिन अभी आपका इनिशियल स्टेज है। ये ग्राफ आपको याद रखना है। कोई पूछे आइडेंटिटी फंक्शंस के ग्राफ खींचो, फट से इसे ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ कर देना, लिख देना y इक्वल टू एक्स, एरो मारना, इसको x एक्सिस लिखना, इसको y एक्सिस, बोलेगा यहाँ एंगल कितना है तो 45, तो ये भी कितना है 45, ये 90, इसका अपोजिट ये 45, इसका अपोजिट ये 45। बोलना फर्स्ट का एंड थर्ड का ये बाइसेक्टर है, अभी इतना बोलना, राइट, ओके। ये ग्राफ याद रखना है आइडेंटिटी का। अब है रेशनल। रेशनल फंक्शन, ओके। तो रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन है, रेशनल का भी स्पेशल केस क्या बनता है, पॉलिनोमियल बन सकता है। रेशनल फंक्शन में सपोज दैट एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, इसको y कहा, तो यहां पे g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, बट h ऑफ x 0 नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका देखो, वेयर g ऑफ x एंड h ऑफ x आर polynomials,
अब क्या होगा, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे लेकिन नीचे नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना, क्या होना, नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना। दो पॉलिनोमियल को डिवाइड देते हैं तो रेशनल फंक्शन बनता है, राइट। अब इसी की जगह कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल ही है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कांस्टेंट हो जाए, 1 हो जाए इसका वैल्यू, या कोई भी कांस्टेंट हो, सपोज इसका c हो जाए, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x g ऑफ x अपॉन c नीचे कांस्टेंट और ऊपर पॉलिनोमियल है, तो रेशनल फंक्शन पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो पॉलिनोमियल पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी बोल चुके पॉलिनोमियल काफी सारी बातें, अभी रेशनल बोल रहे हैं। तो याद रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। याद पढ़ाया मैंने, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, पूछा जाए इसका डोमेन क्या है, फट से बोलो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, राइट। आप याद रखना कि ये भी पॉलिनोमियल है तो इसका भी डोमेन रियल नंबर, इसका भी डोमेन रियल नंबर, बट नीचे डोमेन जीरो नहीं रख सकते, राइट। तो ऐसा डोमेन नहीं ले सकते जिसके लिए h ऑफ x जीरो हो जाए, h ऑफ x जीरो नहीं चाहिए, तो x का वो सारा वैल्यू हटाना पड़ेगा जिसके लिए h ऑफ x जीरो हो। और याद रखना दोनों रियल है, तो रियल रियल इंटरसेक्शन लेंगे, तो रियल इंटरसेक्शन रियल रियल ही आएगा, बट इसमें वो सारे वैल्यू हटाने हैं जिसके लिए जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे इसका डोमेन, इसका डोमेन लिखेंगे, रियल नंबर में से क्या हटाना है, वो सारा एलिमेंट हटा देना है जिस एलिमेंट पे h ऑफ x जीरो हो जाए। h ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, वो सारा एलिमेंट हटा देने जिस पे h ऑफ x जीरो हो जाए, रियल नंबर से हटाना है। तो इसका डोमेन, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसको चेक करना है कि किस किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, जिस वैल्यू पे जीरो हो रहा है वो वैल्यू हटा देना है, किसमें से, रियल नंबर में से, वो डोमेन निकलेगा। अब रेंज, यही एक कंसर्न है, रेंज निकालना, यही आर्ट आपको बाद में सीखा, यही असल क्वेश्चन होता है कंपटीशन का, किसी रेशनल फंक्शन दिया होगा और उसका रेंज निकालिए। वही चीजें आपको फंक्शन चैप्टर में डिटेल एनालिसिस में सीखेंगे। इसका जो रेंज निकालना है ना, वो फंक्शन एनालिसिस में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, वहां पे समझेंगे, राइट, निकालना सीखेंगे। तो इसका रेंज हम बोल नहीं सकते, लेकिन डोमेन हमेशा रेशनल का बोल सकते हैं। रियल नंबर में से वो सारे वैल्यू हटा दो जिस वैल्यू पे h ऑफ x जीरो हो जाता है, राइट। अब एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा दिया, जैसे मॉडुलस पढ़ा दिया, तो लिख लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस थोड़ा पढ़ाया था आपको, या मॉडुलस फंक्शन। हाँ, रेशनल फंक्शन एक ग्राफ इसलिए नहीं ड्रॉ किया कि रेशनल फंक्शन जैसा आएगा उसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ होगा, वही एक आर्ट है, वो भी ग्राफ, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वहां पे सीखेंगे, राइट। तो मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ाया था, y इक्वल टू मॉड x हो, मॉड x को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस x लिखते हैं इफ जब x लेस देन जीरो। याद रखना है x नेगेटिव है तो माइनस x ये भी पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव है, राइट। तो मॉडुलस जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, क्या है, मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, राइट। ये आपको याद रखना है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो ले सकता है। तो इसका ग्राफ मैंने बता दिया था, फिर से बता देता आज। ग्राफ ये है,
इसको आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे एफ ऑफ एक्स वाई है डेट इज मॉड एक्स। तो बताया था कि फर्स्ट का ये बाइसेक्टर होगा और सेकेंड का ये बाइसेक्टर होगा, ऐसे ज्यादा वी शेप। ये है y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ, राइट। ये y एक्सिस है, ये एक्स है, एक लाइन ही एक लाइन। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, टोटल मिला के 180 एक साइड का आएगा, राइट। तो ग्राफ आपको जिसका याद रखना है वो याद रखने चलना है। ये ऑलरेडी मैं बोल चुका था पहले आपको, ग्राफ जब पढ़ाया था जरूरत था मुझे, लेकिन अभी मुझे इसलिए जरूरत आन पड़ी है कि आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको अभी याद रखने, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन को, राइट। अभी कुछ प्रॉपर्टी जो जरूरत पड़ती है उसको याद रखेंगे, समझेंगे। मैं प्रॉपर्टी अभी समझाऊंगा नहीं, बस प्रॉपर्टी याद रखो, उस प्रॉपर्टी पे काम होगा जहां कभी आ गया तो, नहीं तो जब चैप्टर में आएंगे तो उसको तो समझाने वाले ही हैं। ओके, राइट, कंफर्म। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ absolute value function, the properties of absolute value function। पहला, mod x लेस देन इक्वल टू a, अगर ऐसा है, राइट। अब कैसे सॉल्व करके आया होगा वो आपको याद नहीं रखना है। इफ a ग्रेटर देन 0 है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस a से a तक जाएगा, कहां तक, इक्वलिटी है तो। इसी की जगह मॉड x लेस देन हो तो यहां पे इफ a ग्रेटर देन 0 है तो देन इसको कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन अगर a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है तो ऐसा सॉल्यूशन होता है इसका, राइट। अगर यहां लेस देन है a ग्रेटर देन 0 तो इसका सॉल्यूशन आता है माइनस a से। इक्वलिटी नहीं तो इक्वलिटी नहीं रहेगा, यहां भी इक्वलिटी नहीं रहेगा, राइट। तीसरा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, याद रखना है इफ सब में a पॉजिटिव होना। अब बाकी a नेगेटिव होगा तो क्या क्या कंडीशन है, तो जब हम लोग इन इक्वालिटीज पढ़ेंगे थोड़ा तो वहां पे वो सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, राइट। जब इन इक्वालिटीज पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारा कैसे सॉल्यूशन आता है, जब तक उस लायक हो चुके होंगे आप तब हम बताएंगे आपको। साइन स्कीम वगैरह जान चुके होंगे आप तो वो आपको बताया जाएगा, राइट। अभी हम वो सारी चीजें याद रखें जो आप मेमोराइज कीजिए तो ज्यादा अच्छी बातें हैं, बाद में इसको समझना ही है। और समझने के बाद मेमोराइज रखना कंपलसरी रहता है कि फास्ट काम हो क्या हो। तो अभी से बोल रहा है कि जो चीज मेमोराइज करने वाली है उनको मैं लिख रहा है कि आप मेमोराइज करें, मतलब माइंड में दिमाग में रखे हैं, याद रखे हैं। ओके, अब है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका सॉल्यूशन कैसे, इफ a पॉजिटिव है देन इसका सॉल्यूशन होता है कि x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, राइट। मतलब इसका सॉल्यूशन ये आता है, कंडीशन है कि a पॉजिटिव होना। ओके, चौथा, या इक्वलिटी ना हो, मॉड x ग्रेटर देन हो तो इसमें भी इफ a ग्रेटर देन 0 देन वही है कि लेस देन, इक्वलिटी नहीं आएगा, माइनस a और ग्रेटर देन a, इक्वलिटी नहीं आएगा। इक्वलिटी है तो इक्वलिटी आएगा, इक्वलिटी नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, राइट। ये आपको एक बात याद रखनी है,
याद रखना इसका सॉल्यूशन ये है, कंडीशन है ए पॉजिटिव होना, 0 से बड़ा होना। ओके, अब हम एक ट्रायंगल रूल लिख रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर रूल ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का ट्रायंगुलर रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फिफ्थ पे मॉड, लेकिन किसके अंदर, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, लेकिन ये दोनों वैल्यू इटसेल्फ दूसरे मॉड के अंदर है, राइट। ऐसा इसलिए कि इन दोनों का वैल्यू अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन है, मॉड वाई लेस देन है तो पॉजिटिव होगा, बट मॉड वाई ग्रेटर देन है और मॉड एक्स लेस देन है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मुझे पॉजिटिव बनाना है तो बाहर से मॉडुलस ले लिया, तो ये गारंटी देता है कि ये मॉडुलस पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या होगा, हमेशा लेस देन या इक्वल टू, किसके, लेस देन भी हो सकता है ये, या इक्वल टू किसके, मॉड एक्स को वाई में ऐड करेंगे तो, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ओके, इसमें 9 टाइप के इनइक्वालिटी है जिसको एक साथ समेट के हम लिख रहे हैं, अलग अलग पोर्शन है, 9 पोर्शन है। सारे पोर्शन को हम अलग अलग बाद में लिखेंगे, अभी इतना ही याद रखना काफी है कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, उसको दोनों का मॉड के अंदर है, ये दोनों ये वाला पोर्शन लेस देन इक्वल टू होगा कब, या मॉड के अंदर x प्लस वाई या x माइनस वाई। ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। जब ये मॉडुलस अलग लिया जाए x और मॉडुलस वाला, यहां में बाहर से मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, क्यों कि इटसेल्फ पॉजिटिव है, बीच में प्लस है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव आने के चांस ही नहीं बनते हैं। अब ये मैं बता दूं कि ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, राइट, ये पोर्शन काफी मायने रखता है। इसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस कहा जाता है। अब 6th, अगर कुछ मॉडुलस को एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अलग अलग भी मॉडुलस लेंगे तो काम आ जाएगा, राइट। इसका मतलब है, इसका जनरल केस कि x1 x2 x3, अगर xn सारे को मल्टीप्लाई किया और तब मॉडुलस लिया, ये सबको अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी में एक स्पेशल केस बनाता है, इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू, इन सब को वैल्यू एक नया वैल्यू नाम देते हैं x के, क्या देते हैं x के, राइट। तो x n टाइम जब होगा तो अंदर में आएगा x का पावर n, राइट। अब यहाँ x मॉड x n टाइम होगा तो बाहर में मॉड x टू द n। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर पावर n है तो बाहर भी ले जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी से निकलता है, राइट। सिक्स के बाद 7th देख लेते। अगर x y का साथ में मॉडुलस लिया डिवाइड का, तो x का अलग मॉडुलस लिया, y का अलग मॉडुलस, प्रोवाइडेड दैट के y कभी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना है। प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख के दे दिया, कंफर्म। इसी मॉडुलस में एक नोट लिखा देते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, बट मॉड का अपोजिट है 1 अपॉन मॉड एक्स है। क्या है, 1 अपॉन मॉड एक्स है। तो इसका डोमेन जो होगा
हाँ, मॉडुलस का डोमेन ये बता रखा है पहले, भूल गए थे मॉडुलस पढ़ाते टाइम में। मॉडुलस का डोमेन y इक्वल टू मॉड x है ना, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज इसका 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक आता है। y इक्वल टू मॉड x का डोमेन रियल नंबर r, रेंज 0 से इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से बता रखा है मैंने आपको थोड़ा, ये क्लोज है 0 आएगा, इंफिनिटी ओपन है नहीं आएगा, राइट। तो ये तो हम डैट, लेकिन मॉडुलस का अगर रेसिप्रोकल ले लिया, फंक्शन बनाया नोट में, तब इसका क्या होगा, तो इसका डोमेन याद रखना, यहां 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। डैट इज रियल नंबर में से एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0.0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी कोई भी रेंज नहीं आ सकता, राइट। तो वैसा वैल्यू हटा देना x का जिसके लिए रेंज डिफाइंड ना हो, इंडिपेंडेंट का वो सारा वैल्यू हटा देना है जिसके लिए रेंज डिफाइंड ना हो। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू का 0 हटाना होगा, 0 रखेंगे तो रेंज इन्फिनिटी आ जाएगा, डिफाइन होगा ही नहीं, तो उसको हटा देना है। और इसका रेंज, इसका रेंज क्या होगा कि अगर तुम प्लस इन्फिनिटी रखो तब भी 0 प्लस आएगा, माइनस इन्फिनिटी रखो इसका मतलब है कि 0 ओपन रहेगा, राइट, और इसमें इन्फिनिटी ओपन रहेगा। तो इसको कहते हैं रियल पॉजिटिव, क्या कहते हैं, रेंज रियल पॉजिटिव आएगा, ओके, रियल पॉजिटिव आएगा किसका, इसका रेंज मॉडुलस के रेसिप्रोकल का, ओके। कितने पढ़े अब तक, 6 टाइप पढ़ चुके हैं ना, हाँ 6 टाइप पढ़ चुके, 6 टाइप पढ़ चुके। तो सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 7th टाइप, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में जो डिफिनेशन है इसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब ये क्या होगा, 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 आएगा इक्वल टू 0 पे, और -1 होगा, मतलब सिग्नम फंक्शन को 3 एलिमेंट है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, 3 एलिमेंट है, 1 है, 0 है, -1 है। -1 तब है जब लेस देन 0। इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा आता है, देखो 0 पे 0 पॉजिटिव के लिए, दैट इज अगर ये हाइट 1 मान लो तो पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 के लिए, इस साइड के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए हाइट 1 है, ऐसा जाएगा, राइट। x लेस देन 0 के लिए -1 है, ये हाइट को -1 मान लिया, -1 ये, ओके, मतलब ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -1, ये लिखेंगे 0, 1, लेकिन 0 पे 0 होगा, 0 से आगे हाइट 1, 0 से पीछे हाइट -1, राइट। तो सिग्नम का ग्राफ है, ये सिग्नम का ग्राफ है, -इन्फिनिटी से 0 छोड़कर, -इन्फिनिटी से 0 छोड़कर का कंटिन्यूअसली -1, y का वैल्यू एक्वायर किया रहेगा, एग्जैक्ट 0 पे 0 होगा, और 0 से आगे डेट इज रियल पॉजिटिव के लिए, x का वैल्यू रियल पॉजिटिव है तो उसके लिए हमेशा 1 हाइट 1 एक्वायर करेगा, राइट। तो ऐसे ग्राफ कहीं पर देखना तो सिग्नम का ग्राफ है, y एक्सिस है, x एक्सिस, ओके, तो सिग्नम का ग्राफ है, ओके, राइट, कंफर्म। ये जितने ग्राफ बताते जा रहे हैं वो ग्राफ आपको मेमोराइज करके याद रखना है कि कैसा कैसा शेप है किस चीज का, आगे चल के जो ग्राफ बताए जाएंगे वो आपको मेमोराइज करना है। अब देखिए मैंने आपको सिग्नम फंक्शन पढ़ा दिया, अब आगे
क्या क्या आप पढ़ेंगे वो मैं बता देता, जो कि कुछ चीज बीच में ही पढ़ लेंगे, कुछ चीज फंक्शन स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। जब हम फंक्शन से आगे बढ़ेंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही एंड हो जाएगा, एक टाइप, जो टाइप ही फंक्शंस का है उसी में पढ़ाएंगे आगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आई होप पहले मैं पढ़ा दूंगा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर, अच्छा रहेगा कि लॉग वगैरह ही पढ़ा लेता, उसका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करता। तो मैं क्या करूंगा कि चलो मैं ऐसे स्टार्ट करता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर एक टाइप होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, राइट। काफी इंपॉर्टेंस रखता है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल जो है वो चीजें आपको फिजिक्स में भी मिलेंगी, केमिस्ट्री में मिलेंगी, रेट मेजर वगैरह काफी चीजें, वेलोसिटी डायग्राम, काफी चीजें जो फिजिक्स पढ़ेंगे, एक्चुअल में जो फिजिक्स पढ़ेंगे अगर आप, तो विदाउट ग्राफ के फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता है, राइट। तो फिजिक्स में ग्राफ कंपलसरी है हर जगह, तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, लॉगरिथमिक ग्राफ आता है। तो एक्सपोनेंशियल पढ़ा जाएगा, तो वहां पे ग्राफ एक्सपोनेंशियल का बताएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे, जैसे लॉग पढ़ाएंगे लॉग जिसको कहते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा, उसमें लॉग का ग्राफ पढ़ा दिया जाएगा, राइट। लॉग के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लॉग के काफी हैं वो कराए जाएंगे, ओके। जब वो दोनों से फारिग हो जाएंगे, मतलब खत्म कर लेंगे, उससे जब हम लोग छुटकारा पाएंगे तो हम लोग अगले पड़ाव पे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एंगल मेजर स्टार्ट करेंगे। तो एंगल मेजर स्टार्ट करने में कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें। एंगल जब मेजर जैसे स्टार्ट खत्म होगा तो ज्यादा का नहीं है, तो आपका स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढेर सारा है, वैसे बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, काफी सारे चीजें हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही काफी सारा ग्राफ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो वहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बोल देंगे कि जो पढ़ रहे हैं वही फंक्शन है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टाइप का फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री में खत्म हो जाएगा। और अगर मैं चाहूंगा कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री निपटा के आगे चलूं, मतलब एंड करके, तो ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो दोनों वहीं पे हो जाएंगे, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे वहीं पे होंगे। उसके बाद जब हम लौटेंगे कहां, वापस से फंक्शन पे, तो फंक्शन में जब वापस से लौटेंगे तब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो कि पढ़ाया जाएगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या पढ़ाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया जाएगा, जिसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या पढ़ाया जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें अभी नहीं पढ़ाई गई, ये चीजें आगे चल के होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है। अभी तो आप ग्राफ फंक्शन को बताइए, फंक्शन होता क्या, फंक्शन जानिए, कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो चीज बेसिक टाइप है वो बता दिए, उनके ग्राफ बता दिए। अब जो बड़े बड़े चीजें हैं वो आप जब प्रिपेयर हो जाएंगे, मुझे मालूम है आप कब प्रिपेयर होंगे, किस टाइम पे, तो आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और फंक्शन की और सारी बातें हैं वो बाद में पढ़ाई जाएंगी। इक्वल फंक्शंस है, ऑड फंक्शन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस है, इनवर्स फंक्शंस है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, राइट। अभी जितना मुझे जरूरत है फंक्शंस का, अलजेब्रा टाइप पोर्शन का, मैं वही पढ़ाऊंगा। फुल कैलकुलस पोर्शन अभी नहीं पढ़ाने जा रहा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जितना पढ़े हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन पढ़े हैं, तो उसमें कुछ हम आपको बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, जिसको याद रखिएगा। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास, जिसको मैपिंग कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वो पढ़ लेंगे, मैपिंग पढ़ लेंगे।
और मैपिंग को भी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन वगैरह भी नहीं करेंगे। सारे जब फंक्शन स्टार्ट होंगे कैलकुलस पोर्शन वहीं पे क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ मीनिंग जान लेंगे मैपिंग वगैरह, और मैपिंग फंक्शन को ही कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग करेंगे, पढ़ेंगे। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। लेकिन अभी कुछ बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। पहला आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ ही चुके हैं, ओके। जब आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ चुके तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं। तो उसके आगे आता है, वो भी अलजेब्रिक ही है लेकिन पोलिनोमियल का एक स्पेशल केस है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 डिग्री बाद 2 डिग्री पढ़ेंगे। तो इसका ग्राफ आपको याद रखना है। इसको पैराबोला कहते हैं। ज्योमेट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ना है। एक चैप्टर है इस जो ग्राफ में वीडियो करना है, उस ग्राफ पे एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ज्योमेट्री का। फिलहाल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ याद रखना है कि ग्राफ इस तरह का होता है, इसी को पैराबोला कहा जाता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब क्या होगा कि हमेशा ऊपर ही रहेगा, ओके। अब देखिए अगर इसको तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जैसे जैसे x की वैल्यू आगे जाएंगे ग्राफ फॉल करता रहेगा। फिर जैसे x का वैल्यू 0 से आ गया ग्राफ राइज करना शुरू करेगा, ओके। तो ऐसा पोर्शन बनता है। इसका डोमेन होता है, इसका डोमेन है R, रेंज है इसका, रेंज है इसका 0 होता है, 0 से ऊपर ही होता है। दैट इज 0 से इन्फिनिटी तक, राइट। दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पॉजिटिव में क्या यूनियन करना है? 0 जोड़ना, राइट। ये यूनियन का सिंबल है। रियल पॉजिटिव ऊपर हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 भी। रियल पॉजिटिव यूनियन 0, इन दोनों को एक साइड लिखा गया, 0 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। हाँ याद रखो, मैंने बता रखा है इस तरह के सिंबल को बोथ साइड क्लोज, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। इस तरह का सिंबल बोथ साइड। हाँ इसके लिए दूसरा सिंबल भी है। ये सिंबल ओल्ड सिंबल नहीं लिया जाता है, राइट। ये चलता मार्केट में। तो इसको कहते हैं तो बोथ साइड क्लोज, इसको कहते हैं बोथ साइड ओपन। ये होता है इस साइड क्लोज, इसको कहते हैं क्लोज, फिर बोलते हैं ओपन, राइट। मतलब इसको अगर ओल्ड स्टाइल में लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे क्लोज, ये ओपन। और चौथा होता है ओपन क्लोज। क्या होता है? ये क्लोज इस साइड, इसको तो ओपन क्लोज। इसको ओल्ड स्टाइल में लिखेंगे तो लिखेंगे ओपन क्लोज, राइट। कंफर्म? तो ये चीजें चलती रहती है। कंफर्म? अब यही में इसी ग्राफ में हम यहां पे ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का होता तो ग्राफ क्या होता? जस्ट नीचे ऐसे चला जाता। उसी जो पैराला चैप्टर ना उसी में ये भी ग्राफ आएगा, राइट। तो इसको कहते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसमें 0 होगा और नीचे माइनस इन्फिनिटी है। तो इसका डोमेन रियल नंबर, बट रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्लोज, 0 पे क्लोज, राइट। इसका रेंज हुआ।
ओके। ये आपको ग्राफ जितने बना रहे वो याद रखने वाले हैं। अब अगला है इसमें, इसी का दूसरा, y इक्वल टू एक्स क्यू। तो y इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये इस साइड ऐसे जाएंगे, इस साइड इस तरह से जाएंगे। ओके, ये y, इसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y इक्वल टू मतलब इसका डोमेन जो फैला होगा वो रियल होगा और रेंज भी रियल होगा। राइट, डोमेन रेंज, डोमेन रियल, रेंज भी रियल। अब इसी की जगह मैं इसका शेप देख ली, इसी के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू करता तो कैसा आता, जस्ट फ्लिप करता, ये इस साइड जाता। देखो माइनस एक्स क्यू, जब हम पॉजिटिव डालते, जब हम पॉजिटिव डालते तो नेगेटिव, जब नेगेटिव डालते तो इसका इमेज यहां जाता है, इसका इमेज यहां जाता, मतलब ये ऐसे बनता। मतलब ये वाला इमेज नीचे दिखता, ये वाला इमेज ऊपर दिखता, तो ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का। ओके, आपको याद रखना, ओरिजिन से पास करता, ओरिजिन से पास कर। अभी बस आप जो बताया जा रहा है वो याद रखिए, और इसका भी रेंज डोमेन यही होगा। ओके, दोनों का रेंज डोमेन, बस ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हुआ। राइट, ये पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव था, लेकिन उल्टा हुआ, ये नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स के लिए नेगेटिव है। ओके, अब तीसरा, इसको क्यूबिक ग्राफ करते हैं। अब कहता है हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ में भी एक चैप्टर है ज्योमेट्री में, y इक्वल टू 1/x पे क्या है, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो पॉजिटिव x एक्सिस के लिए ग्राफ ऐसा दिखेगा और नेगेटिव x एक्सिस के लिए ग्राफ ऐसा दिखेगा। राइट, मतलब ये ना इसको टच करता ना इसको टच करता, ये ना इसको टच करता हुआ दिखता है, कहता है आगे जाके टच करता, टच करेगा नहीं। अब इसमें कभी भी जीरो पे नहीं आता, जीरो से हमेशा ऊपर ही आता, मतलब ये लाइन को टच कर देता तो जीरो होता, और ये लाइन को टच कर देता तो इंफिनिटी होता, इंफिनिटी तो कभी होता ही नहीं है। इसका रेंज, सिर्फ डोमेन इसका जीरो रखेंगे तो y आएगा ही नहीं, मतलब कि x का जीरो जो है वो काम का नहीं है इसमें, तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर में से जीरो हटा देते, कहते हैं डोमेन में रियल नंबर से जीरो हटा देते हैं तो डोमेन मिलता है। राइट, ओके, ये फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं है, 1/0 y इंफिनिटी आएगा, काम का नहीं है। ग्राफ से भी दिखता है कि जीरो पे y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जीरो पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। और रेंज देखें, इसका रेंज देखें तो जीरो ओपन है, इंफिनिटी से जा रहा है, जीरो ओपन है, माइनस इंफिनिटी, दैट इज इसमें भी रेंज भी जो होगा वो वही होगा। राइट, ओके, अब इसी का दूसरा y इक्वल टू -1/x करेंगे तो इसका उल्टा होगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा, तो ये ऐसे दिखेगा।
राइट। इसमें भी 0 पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसका भी रेंज डोमेन सेम ही है। ओके, -x है, ये वाला इस साइड, मैंने इसका इमेज इस साइड, इसका इमेज इस साइड, तो इमेज लेते हैं। इमेज लेना भी सिखाया जाएगा जब हम इनवर्ट्स लेंगे, कुछ लेंगे तो इमेज वगैरह लेना सिखा दिया जाएगा। अभी फिलहाल समझो कि इसका, इसमें इमेज देखें तो इस साइड आ गया, और इसका इमेज इसमें देखें तो इस साइड आ गया। ओके, राइट। अब है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, किसके लिए? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अब हम देखेंगे। ये सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं, बेसिक ग्राफ सब है। अब क्यों आए, कैसे आए, जब हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे लास्ट स्टेज में तो पता चलेगा, लेकिन जब तक काफी लेट हो जाएगा तो बेटर है कि आप ग्राफ को याद रखिए। और ड्रॉ करने का सीखना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसका जो फंडामेंटल ग्राफ है वो याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अब अगला है, कितने नंबर पे आ गए हम? 1 2 3 चौथे नंबर पे है ना। चौथा बेसिक ग्राफ में y इक्वल टू 1/x², राइट। 1/x² पढ़े हम तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा आता है। नेगेटिव रखो वैल्यू x का तभी पॉजिटिव, और पॉजिटिव तभी पॉजिटिव। इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, राइट। y x इक्वल टू 0 को कभी टच, इसको कहते हैं y इक्वल टू 0 लाइन, इसको कहते हैं x इक्वल टू 0 लाइन। ओके, मतलब ये लाइन पे हमेशा y 0 होता है, ये लाइन पे हमेशा x 0 होता है। ओके, तो y 0 कभी अचीव नहीं करेगा, मतलब इस लाइन को टच करता हुआ दिखेगा इन्फिनिटी पे, और इसमें कभी भी 0 नहीं ले सकते कि 0 पे ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करता। ओके, तो इसका मतलब 0 काम का नहीं है, तो इसका डोमेन रियल नंबर में से 0 निकाला, क्योंकि 0 पे यहां रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी जगह भाई काम का नहीं है, तो 0 निकाल देना होगा। रेंज 0 से ऊपर ही आएगा, 0 नहीं, मतलब 0 ओपन रहेगा, 0 ले नहीं सकते, जस्ट 0 से ज्यादा। और कहां तक? इन्फिनिटी, मतलब हम क्या जा रहे हैं, ये नहीं छटा, बढ़ते जा रहे, 0 से ज्यादा है, बढ़ते जा रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ते जा रहे, इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी तरफ, तो इन्फिनिटी ओपन होगा, राइट। इसी को कहेंगे कि रियल पॉजिटिव, क्या कहेंगे? रियल पॉजिटिव होगा इसका रेंज, क्या होगा? इसका रेंज रियल पॉजिटिव होगा, राइट। इसी की जगह y इक्वल टू -1/x² होता तो ग्राफ ऐसा दिखता। ये वाला मिरर इमेज नीचे जाता है ऐसे, और ये वाला का मिरर इमेज नीचे ऐसे जाता, राइट। ओके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसका डोमेन चेंज, डोमेन वही होगा जो पहले वाला करना, इसका डोमेन होगा रियल, 0 नहीं लेते कि 0 पे ग्राफ डिफाइन नहीं, 0 कहीं पे ग्राफ टूट y एक्सिस को नहीं करेगा, कहीं पे भी ग्राफ मिलेगा नहीं, टूटा हुआ ग्राफ है। जहां पे ग्राफ टूट जाता है वो पॉइंट कंसीडर नहीं होता है, वो x कंसीडर। तो x इक्वल टू 0 ग्राफ टूट गया, x इक्वल टू 0 ग्राफ टूट गया, कंसीडर नहीं हुआ, तो 0 कंसीडर नहीं होगा, डोमेन से हटा दिया गया। लेकिन इसका रेंज देखेंगे तो -इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, -इन्फिनिटी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 0 पे दिखेगा टच करता हुआ, टच नहीं करेगा, 0 ओपन होगा, क्या होगा? बोथ साइड। इसको कहते हैं रियल नेगेटिव, कहते हैं रियल नेगेटिव। तो इसका रेंज हुआ रियल नेगेटिव, राइट। ओके,
अब मेरे पास सिर्फ 3 to 4 मिनट बचे हैं और मैं चाहूँ आपके साथ कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग। तो आपका कंप्लीट होगा भी नहीं, एक भी कंप्लीट नहीं होगा तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैपिंग कराकर और कुछ टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन लेकर फंक्शन को उसी जगह ड्रॉप कर दूंगा फिलहाल के लिए, कि काफी सारा चीज फंक्शन में जान गए, राइट। मैपिंग नहीं जाना था तो वहीं पे आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो भी फंक्शन होगा उसको रिलेशन कह सकते हैं, कहेंगे ओके। कि फंक्शन क्या स्पेशल क्लास है, स्पेशल केस है रिलेशन का, बट हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। तो मैंने बताया था कि मैपिंग के टर्म में मैंने रिलेशन को नहीं बताया था, 4 तरफ से हैं चीजें और भी 2 हैं तो टोटल 6 हैं। उसमें से मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वालिफाई करता है फंक्शन को, कौन सा रिलेशन, और कौन सा रिलेशन क्वालिफाई नहीं करता है फंक्शन को। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिक्स करके बता दिया जाएगा कि जैसे 1 1 on 2, 1 1 into है, many 1 on 2, many 1 into, वो सब सारी चीज बताई जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग खत्म होने के बाद 3-4 क्वेश्चन आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए, तो हम लोग वहां पे फंक्शन को एंड कर देंगे अलजेब्राइक पोर्शन का फिलहाल के लिए। ओके, वो एंड होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप मैंने आज जैसा कि बताया कि एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वो दोनों एंड करने के बाद एंगल मेजरमेंट का ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आपका कॉलेज खुलेगा तो आएंगे तो फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी जो बनेगा पढ़ाया जाएगा आपको, कि उसी वे में पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आपको जो मुझे ज़रूरत है, जिन जिन बातों का, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो। मैं उसका केयर नहीं करता कि कौन चीज़ 11th में कौन, क्योंकि जो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी, जब तो वो सारी चीज़ें बात नहीं मालूम होगी, मैं सर पटक के रह जाऊँ क्वेश्चन बनाने के टाइम में, वो क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि टर्म ही नहीं मालूम होगा कि टर्म क्या है। तो सारे टर्म समझा रहे हैं अभी, और कुछ क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं तो क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको कि आपको सही से समझ आए। ओके, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ओके, राइट।